सच का सफर रात के अंधेरे में चलती ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए अहमद गहरी सोच में डूबा हुआ था। इसके ज़हन में गुजरा वक्त किसी फिल्म की तरह चल रहा था। वो लाहौर है से अपने गांव जा रहा था, जहां उसे पिछले 20 साल से किसी ने नहीं देखा था। इस सफ़र का मकसद सिर्फ एक था, सच को सामने लाना। माजी की परछाइयां। अहमद का बचपन एक आम देहाती लड़के की तरह गुजरा था, मगर इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा इस वक्त पेश आया जब उसके वालिद हाजी करीम बख्श पर चोरी का इल्ज़ाम लगा। गांव के रईस मुल्क रफ़ीक ने सबके सामने दावी किया कि हाजी करीम बख्श ने उसके घर से सोने के ज़ीवर चुराए हैं। बगैर किसी सबूत के लोगों ने उस इल्ज़ाम को सच मान लिया और हाजी करीम बख्श को गांव से निकाल दिया गया। अहमद और उसकी मां पर भी जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, जिसके बाद वो लाहौर चले गए और कभी पलट कर न देखा। सालों बाद जब अहमद एक कामयाब वकील बन चुका है था, तो एक दिन उसे एक पुराना गवाह मिला। उस शख्स ने इंकिशाफ किया कि चोरी के वक्त मुल्क रफ़ीक के बेटे वकास ने असल में ज़ीवर चराए थे और इल्ज़ाम हाजी करीम बख्श पर डाल दिया गया था। ये सुनते ही अहमद का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसके वालिद बेगुनाह थे, मगर सारी ज़िंदगी बदनामी और तन्हाई में गुजार दी। वापसी का वक्त अब 20 साल बाद अहमद के पास सबूत थे, गवाह था और सबसे बढ़कर हक़ाइक़ उसके साथ थे। वो गांव पहुंचा तो पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। लोग हैरानगी से उसे देखने लगे, मगर उसने किसी से बात ही नहीं की। किए बगैर सीधा गांव के चौक में जाने का फ़ैसला किया। मलिक रफ़ीक अब बूढ़ा हो चुका था, मगर उसकी ताकत अब भी बरकरार थी। अहमद ने गांव के बुज़ुर्गों के सामने सारी हकीकत रख दी। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर जब उसने गवाह को बुलाया और पुराने रिकॉर्ड निकाले तो सब खामोश हो गए। मुल्क रफ़ीक का बेटा वकास, जो अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, शर्मिंदगी से सिर झुका गया। इंसाफ की जीत। मुल्क रफ़ीक ने सारी हकीकत कबूल कर ली और सबके सामने अहमद के वालिद के बेगुनाह होने का एतराफ़ किया। गांव वालों ने शर्मिंदगी के साथ अहमद से मुआफ़ी मांगी। ये लम्हा अहमद के लिए जज्बाती था। इसने अपने वालिद की बेगुनाही साबित कर दी थी, मगर वो ये देखने के लिए ज़िंदा न थे। अहमद ने आखिरी बार अपने गांव की फ़ज़ाओं को देखा, जहां एक वक्त में उसका ख़ानदान इज़्ज़त के साथ रहता था। इसके बाद वो खामोशी से वापस लाहौर की तरफ रवाना हो गया, दिल में सुकून लिए कि उसने सच का सफ़र मुकम्मल कर लिया था।